नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। आईपीएल में खेलेंगे राजनांदगांव के अजय मंडल। चेन्नई सुपर किंग के लिए 20 लाख में हुई नीलामी। ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 44 लाख का माल बरामद। दो भैंस और एक गाय की चोरी का मामला बसंतपुर थाने में पहुंचा। मां जीण भवानी महोत्सव का हो रहा आयोजन। और नगर पालिका उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग की नीलामी में राजनांदगांव के अजय मंडल को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख में खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें बतौर खिलाड़ी खरीदे जाने पर राजनांदगांव क्रिकेट जगत में हर्ष का माहौल है। वहीं अजय राजनांदगांव से पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो आईपीएल में अपने खेल का हुनर दिखाते नजर आएंगे। बीते शुक्रवार को आईपीएल की नीलामी में राजनांदगांव के अजय मंडल को चेन्नई सुपर किंग के द्वारा 20 लाख रुपए में खरीदे जाने के बाद यहां क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर में रहने वाले अजय मंडल बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन रहे हैं। महज 3-4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने हाथों में क्रिकेट का बल्ला थाम लिया था और 10 वर्ष की आयु में ड्यूज बॉल से उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अजय के कोच रहे सुजीत द्विवेदी का कहना है कि बचपन से ही अजय में क्रिकेट की दीवानगी थी। आज वह अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचा है। वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही ड्यूटी और समय का बहुत पाबंद लड़का है। और हमेशा जब भी बड़े मैच खेल के आएगा तो भी जैसे सवेरे फ्लाइट से उतरा आया यहाँ, शाम को सीधा ग्राउंड में दिखेगा वो। मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूटी है, बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसका उसी मेहनत का फल है आज वो आईपीएल में है। कब से आप जानते हो? मैं उसको, मेरे पास वो आया था हम लोग स्टेडियम में अंडर 14 से नानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है वो। अंडर 14, 16, 19 सब में बोर्ड खेला है वो। स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया उसने। उसके बाद 23 रिप्रेजेंट किया, फिर रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट कर रहा है आज की डेट में छत्तीसगढ़ का। और बहुत ही होनहार बच्चा है, बहुत ही टैलेंटेड है, ऑलराउंडर है। उसके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं है मेरी तरफ से। और आगे बढ़े, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के रोशन और का नाम रोशन करे। क्रिकेट के मैदान में ऑलराउंडर अजय मंडल की आईपीएल में नीलामी के बाद उनके माता पिता काफी प्रफुल्लित और गौरवान्वित हैं। उनका कहना है कि अजय का नीलामी के माध्यम से चयन चेन्नई सुपर किंग में चयन होने की जानकारी मिली थी, पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। जब टीवी पर नीलामी में उसकी तस्वीर देखी तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत अच्छा लगा। हम तो ताजुब सा लगा था, यकीन नहीं हो रहा था कि आईपीएल में ही सिलेक्शन हुआ है। तो एक्चुअली हम लोग क्या इंटरेस्ट के साथ देख नहीं रहे थे। अचानक सब टीवी चालू किए तो ऑक्शन चल रहा था। मैं वो इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच चल रहे थे तो उसका मैं थोड़ा सा वो मैं बोला देख रहा हूँ दिन में क्या हुआ, कहाँ कौन कैसा किए। उसको देखने के लिए मैंने चैनल चालू किया तो फिर स्टार स्पोर्ट जैसे देखते देखते आगे बढ़ते गए देखा कि ये ऑक्शन चल रहा है। तो अचानक से देखा, फ़ोटो देखने के बाद तब यकीन आया कि भाई हाँ हुआ है। और फिर पता चला कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको लिया है। और बहुत ही खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं। मैं खुशी के मारे मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाया। कुछ समय तक मैं एकदम चुपचाप रहा कि मैं बोला इतना क्या यकीन होने लायक है कि नहीं है, वही सोच रहा था। और अंत तक वो उसका जो क्या बोलता है, जो आशा था पूर्ण हो गया है। काफ़ी दिनों से उसका आशा था कि वो आईपीएल में जाए, उसके लिए मेहनत कर रहा था। दिन रात मेहनत कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है। अभी रिसेंट में मैच वगैरह हो रहा है तो हुआ है, उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। और 2020 में भी अच्छा परफॉर्म किया था, वनडे में भी अच्छा खेला है। तो हमें तो उम्मीद तो था होगा, आज नहीं तो कल होगा। अजय मंडल क्रिकेट के क्षेत्र में शुरू से ही प्रतिभावान खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है और टीम की कप्तानी भी संभाली है। वर्ष 2007-8 में अजय मंडल ने दिल्ली से नेशनल खेलकर अपनी जगह आगे की प्रतियोगिता में बनाई। अजय मंडल फिलहाल छत्तीसगढ़ की रणजी टीम के खिलाड़ी हैं जो अब चेन्नई सुपर किंग की ओर से क्रिकेट के मैदान पर खेलते नजर आएंगे।
अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। पहले 1 करोड़ रुपए लोन दिलाने का झांसा देकर और फिर ठगी के रुपए वापस दिलाने के नाम पर दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर 44,56,000 की ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 शातिर ठगों को घटना के 2 बाद महज 7 दिनों में खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले की पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। 15 जनवरी 2021 से लगातार खैरागढ़ के इतवारी बाजार निवासी 40 वर्षीय प्रार्थी मोहम्मद जियाउल हक अशरफी से इंडिया बुल्स नामक कंपनी के द्वारा 1 करोड़ रुपए लोन दिलाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी की जाती रही। वहीं बाद में इस ठगी के रुपए वापस दिलाने के नाम पर दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर विभिन्न बैंकों के अलग अलग खातों में 44,56,000 रुपये जमा कराकर ठगी की गई। जब ठगी के रुपये वापस नहीं मिले तो प्रार्थी ने खैरागढ़ थाने पहुंचकर बीते 8 दिसंबर को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इस मामले को खैरागढ़ छुईकदान गंडई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने गंभीरता से ली और अज्ञात आरोपी के मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस कराकर अपनी टीम देश की राजधानी नई दिल्ली रवाना किया और आरोपियों की पतासाजी के लिए पुलिस ने भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और आरोपियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बोलेनो कार पर संदेह होने से उसका पीछा कर व्हीकल आइडेंटिटी सिस्टम की सहायता से कार से जुड़ी हुई परमानेंट नंबर हासिल कर कार लिंक मोबाइल नंबर से लोकेशन प्राप्त कर कार की घेराबंदी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में खैरागढ़ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि आरोपियों के द्वारा बड़ी चालाकी से दिल्ली के भीड़भाड़ इलाके में कार पार्क कर बोलेनो कार के अंदर से कॉल सेंटर की तर्ज पर ऑपरेट कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। यहाँ थाना खैरागढ़ में एक 44,56,000 का अपराध हुआ था, साइबर फ्रॉड, जिसे खैरागढ़ पुलिस के द्वारा काफ़ी सारे CDR एनालिसिस करके पाया गया कि दिल्ली उत्तम नगर में जो है वो आरोपी वहाँ पे मौजूद हैं और उनके द्वारा अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने टीम का गठन करके दिल्ली के लिए रवाना किया और वहाँ पे हमें 3 आरोपी जो है उन्हें हमने गिरफ्तार किया है और उनके पास से जितनी भी अमाउंट है 44,56,000 पूरा ही 100% रिकवरी की गई है और इतनी बड़ी रिकवरी अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकवरी है। तो इसके लिए मैं खैरागढ़ पुलिस को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। पुलिस की गिरफ्त में आए 29 वर्षीय आरोपी शिव बहादुर पाल प्रतापगढ़ जिले के डोमनपुर वरीकला का रहने वाला है। वहीं दूसरा आरोपी 26 वर्षीय अफरोज अहमद बेलदेवी मंदिर और तीसरा आरोपी 30 वर्षीय दिलीप कापुरवा जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है। पकड़े गए तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस अन्य ठगी के मामलों में भी पूछताछ कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 12 नग मोबाइल फोन, नगद रकम 8,02,000 रुपये, सोने की चैन, बलेनो कार, प्रॉपर्टी के कागजात बरामद करने के साथ ही 15 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। 2 दिवसीय जीर्ण महोत्सव के अंतर्गत महिलाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर महिलाओं ने हाथों में जीर्ण माता की तस्वीर एवं नाम उकेरी और महोत्सव का आनंद उठाया। जीर्ण भवानी सेवा समिति द्वारा 2 दिवसीय जीर्ण माता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव के प्रथम दिवस महिलाओं ने मेहंदी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया और महिलाओं ने अपने हथेलियों में माता जीर्ण की तस्वीर एवं उनके नाम को उकेरकर महोत्सव का आनंद उठाया। इस मौके पर समिति की महिलाओं ने बताया कि रविवार को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। माता का उत्सव 2 दिन का चालू हुआ है। आज 24 दिसंबर को मेहंदी उत्सव रखा गया है। ये हर साल मतलब वार्षिक उत्सव है, ये 6वां साल है हमारा मनाते हुए। तो आज सभी भक्तों ने, जिन माता के भक्तों ने मेहंदी लगवाई है अपने हाथों में माता के नाम की, और कल सवेरे शोभा यात्रा निकलेगी सत्यनारायण धर्मशाला से 10 बजे, जिसमें सभी को ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर आना है। और दोपहर को जिन माता का मंगल पाठ है, जिसमें हमने रानी कलर की साड़ी रखी, एक थीम रखी जिसमें सभी मतलब सुंदर सज कर आए, तैयार होकर आए, माता को अपने भक्ति से रिझाएं। 24 और 25 दिसंबर को जीर्णधाम उद्याचल में जीर्ण माता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रथम दिवस जहां मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, वहीं द्वितीय दिवस भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ मंगल पाठ, भजन कीर्तन और महाप्रसादी के साथ महोत्सव का समापन किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। यात्रा भत्ता स्वीकृत होने से पहले ही राशि का अनाधिकृत तरीके से आहरण कर दिल्ली यात्रा करने वाले छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के राजनांदगांव कार्यपालन अभियंता चंद्रशेखर बेलचंदन को सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम के तहत निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता चंद्रशेखर बेलचंदन एक बार फिर निलंबित किए गए हैं।
इस बार उनका निलंबन 1 अगस्त से 6 अगस्त तक दिल्ली प्रवास के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत करने से पहले ही 57,229 रुपये का अनाधिकृत रूप से आहरण करते हुए दिल्ली यात्रा करने की वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। यात्रा भत्ता स्वीकृति से पहले ही राशि निकालकर यात्रा करने के इस मामले को मंडल आयुक्त ने गंभीरता से लिया और कार्यपालन अभियंता चंद्रशेखर बेलचंद्रन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जब वे छुट्टी मनाकर दफ्तर पहुंचे तो उन्हें उनका सस्पेंशन लेटर प्राप्त हुआ। इस मामले में चंद्रशेखर बेलचंद्रन ने कहा कि मैं 15 दिसंबर से 22 तारीख तक छुट्टी में था और लौटने पर मुझे निलंबन आदेश मिला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ काम करूँ क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का हूँ। नहीं, कुछ आदेश नहीं है, मुझे निलंबित कर दिया गया है। मैं तो छुट्टी में था 15 तारीख से कल 22 तारीख तक। आज आया तो मुझे जानकारी हुई और ये आदेश की कापी मुझे मिल गया है जिसमें मुझे निलंबित किया गया है। मेन कारण तो ये कि मैंने एक्चुअली स्टे पिटीशन दिया था 2017 में, तो कंटिन्यूसली स्टे है। अब कुछ लोग चाहते नहीं कि मैं यहाँ पे रहूँ, तो बीच बीच में कुछ न कुछ आरोप लगाते रहते हैं और इस तरह से हटाने की कोशिश की जाती है। वो लोग नहीं चाहते मैं बाहर का हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। उनको पसंद नहीं है मेरा यहाँ रहना, और बार बार जब स्टे हो जाता है तो उन लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। इस पूरे मामले में कार्यपालन अभियंता को नोटिस जारी किया गया था। इस पर उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया था, लेकिन दस्तावेज की जांच और सत्यापन में यह मामला सामने आया है कि उन्होंने राशि स्वीकृत होने से पहले ही अनाधिकृत रूप से राशि आहरण कर यात्रा की है। इसके बाद उन्हें सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम के उल्लंघन करने के चलते निलंबित कर दिया गया है। वहीं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रायगढ़ किया गया है। गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन अभियंता इससे पहले भी अपनी कार्यप्रणाली को लेकर निलंबित हो चुके हैं। इस निलंबन पर उन्होंने वर्ष 2017 में हाई कोर्ट की शरण ली और वहां से स्टे जारी कराया था। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गाय भैंस की चोरी। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक
व चिल्हर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 भैंस और 1 गाय के अपहरण का मामला सामने आया है। पशु मालिकों के द्वारा बसंतपुर थाने में गाय भैंस की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक बसंतपुर थाने पहुंचे थे। राजनांदगांव शहर के जमातपारा क्षेत्र से 2 भैंस और चौकड़ियापारा क्षेत्र से 1 जर्सी गाय रोज की तरह विचरण करने निकली थी, लेकिन वे जब घर नहीं पहुंची तो पशु मालिकों ने गाय और भैंस की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने भी शुरू किए, जिसमें एक सफेद रंग की माजदा वाहन में बीते 19 तारीख को गुम हुई 2 भैंस दिखाई दी। इसके बाद राजनांदगांव शहर के जमातपारा निवासी पशुपालक राजेश यदू, चौकड़ियापारा के पशुपालक खिलावन और अन्य पशुपालकों ने वाहन के नंबर के आधार पर वाहन का पता किया, जिसमें वाहन मालिक
दीपक राजपूत से उन्होंने पूछताछ की, जिस पर दीपक राजपूत ने बताया कि जगदलपुर निवासी किसी सिद्धार्थ जैन के कहने पर उसने बाबा फतेह सिंह हाल के पास 2 भैंसों को अपनी गाड़ी में लोड किया। वहीं बीते 6 दिसंबर को गुम ही एक गाय को मोहड़ क्षेत्र से उसी वाहन में लोड कर जगदलपुर के एक डेयरी में ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद आज सभी पशुपालक इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने बसंतपुर थाना पहुंचे। इस दौरान गोपालक मदन यादव ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे पशुओं की पहचान पशु मालिकों ने की है। जमात पारा निवासी राजेश यदू जी के यहाँ के 2 जानवर 19 तारीख को शाम से गायब था। इन लोग 20 तारीख को आसपास पता किए तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के माध्यम से इनको एक माजदा वाहन सफ़ेद कलर का दिखाई दिया, जिसका नंबर CG08AF 7679 वाहन गुजरते हुए दिखाई दिया। इस वाहन को नंबर से पता किया गया टैक्सी स्टैंड में, तो दीपक राजपूत का वाहन पता चला। दीपक को बुलाने से ये पता चला कि फतेह सिंह हाल के पास से कोई सिद्धार्थ जैन जगदलपुर निवासी ने 2 भैंस वहाँ से लोड किया और एक गाय मोहर से लोड किया। उसको जगदलपुर कुम्हारपारा एक डेयरी में ले जाकर रखा है और वो दोनों भैंस गाय एक राजेश का है और एक भैया खिलावन ठेठवार का है। हमको इनको फ़ोटो दिखाकर पूछताछ किए तो बताया कि यही जानवर है, तो अपने को पता चला। तो हम लोग आज सुबह यहाँ बसंतपुर थाना रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। क्या बोले? रिपोर्ट दर्ज करने की बात तो हुई है, लेकिन इनका कहना है कि पहले माल बरामद कर लेते हैं फिर FIR करेंगे। गाय चोरी होने के मामले में गोपालक खिलावन ठेठवार ने कहा कि 6 तारीख को जब उसकी गाय चोरी हुई थी तो वह गाभिन थी। उसकी गाय को चोरी करके ग्राम मोहड़ क्षेत्र में रखा गया और फिर उसने एक बछड़े को भी जन्म दे दिया है। आरोपी द्वारा उसकी गाय को भी जगदलपुर के एक डेयरी में रखा गया है। कि 12 बजे देख के आए, साथ में जानवर पूरा जाता है घूमने के लिए। घूमने के समय फिर 2 बजे गए तो वहाँ फिर नहीं मिला। मिलने के बाद इधर उधर पूरा ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते एक दिन फिर थाना भी आया सूचना देने के लिए। सूचना का आधार पे फिर वो रखा। उसके बाद में ढूंढते था, लेकिन अभी पता चला कि कल भाई लोगों को किसी ने कि CC कैमरा से खुलवाया उसको, तो पता चला कि यहाँ 2 भैंस भी लोड किया है और एक गाय मोहड़ से। यहाँ मेरा जानवर को पहले से मोहड़ में ले गया था, उस समय गब्बन था, अभी बच्चा दे दिया। वहाँ से फिर 2 भैंस पहले ले गए, उससे मोहड़ फिर उसको लोड किया, वहाँ से फिर जगदलपुर ले गए। और इसके पहले भी हुआ है क्या? इसके पहले तो बहुत हुआ है, उसका पकड़ में नहीं आया। कितने भैंस और गाय चोरी हुई? अभी 2 भैंस पकड़ में आए और एक गाय। एक गाय और 2 भैंस चोरी होने के इस मामले को बसंतपुर थाने की पुलिस ने भी गंभीरता से लिया और FIR लेकर मामले की जांच में जुट गई है। बसंतपुर थाने के प्रभारी CR चंद्रा का कहना है कि जांच के लिए तत्काल टीम रवाना की गई है और गाय भैंस बरामद की पूरी कोशिश की जाएगी। राजेश यदू का 2 भैंसी और खिलावन ठेठवार का 1 जर्सी गाय और उसका बछिया गुमशुदा हो गया है, जिसकी पतासाजी कर रहे थे तो CC फुटेज से एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दिया, जिसके नंबर के आधार पर गाड़ी मालिक दीपक राजपूत है। दीपक राजपूत से पूछताछ किए तो उसने बताया कि किसी के कहने पर उसको लोड करके छोड़ कर आया है जगह, और उसके विषय पे अपन FIR ले लिए हैं और जांच के लिए मैं टीम तत्काल उनके बताए स्थान पर रवाना कर रहा हूं। बरामदगी का तत्काल कोशिश किया जाएगा ताकि उसको अन्यत्र न स्थानांतरित कर दे। बछड़े सहित 1 जर्सी गाय और 2 भैंस के चोरी किए जाने के इस मामले में गोपालक राजेश यादव ने एक लिखित आवेदन देकर इस मामले में FIR दर्ज करने की मांग की है और पहले भी इस तरह से गाय भैंस की चोरी की वारदात होने का हवाला दिया है और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में गोपालक बसंतपुर थाने पहुंचे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। नगर पंचायत गंडई के दुर्ग रोड में लगभग 40 लाख रुपए की लागत से फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। फुटपाथ निर्माण कार्य ने ठेकेदार की पोल खोल दिया है। ठेकेदार की मनमानी और गुणवत्ता में कमी के चलते कार्य पूर्ण होने से पहले तोड़ दिया गया। कार्य की गुणवत्ता को लेकर कई सवालिया निशान उठने लगे हैं। KCG जिले के गंडई नगर को सुंदर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें से एक फुटपाथ निर्माण कार्य भी शामिल है।
15वें वित्त की राशि से नगर के दुर्ग रोड पर लालचंद जैन के घर के पास से ताम्रकार पेट्रोल पंप तक 700 मीटर लंबाई का सड़क के दोनों तरफ 2.70 मीटर चौड़ी फुटपाथ का निर्माण कार्य 39,90,000 की लागत से बनना था। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि 6 महीने की थी। फुटपाथ निर्माण कार्य प्रारंभ सितंबर 2021 में किया गया था और मार्च 2022 में पूर्ण होना था, जो कि अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। फुटपाथ निर्माण का ठेका 2 ठेकेदार लक्ष्मी नारायण ताम्रकार और ईशा विल्डकान द्वारा लिया गया है। फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक लगाया जाना था। अब तक सिर्फ श्याम वाटिका तक निर्माण कार्य किया गया है, जबकि निर्माण कार्य पूर्ण होने की अवधि 10 महीने पहले ही खत्म हो गई है। नगर पंचायत से ठेकेदारों को नोटिस मिलने के बाद आनंद फानन में रुमझुम होटल के सामने से कुछ दूरी आगे तक निर्माण कार्य किया गया, जिसमें भी भारी लापरवाही उजागर हुई है। नगर पंचायत अध्यक्ष चेतन राम देवांगन ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में यह टेंडर जारी किया गया था, जिसमें रोड के दाएं और बाएं दोनों तरफ बीटी रोड के बराबर फुटपाथ का निर्माण किया जाना था, जबकि ठेकेदार ने मनमानी करते हुए 3 इंच ऊंचा निर्माण किया है, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कार्य की गुणवत्ता पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इंजीनियर के माध्यम से ठेकेदारों को नोटिस जारी कर गुणवत्ता सुधारने को कहा जाएगा। हमारा भूतपूर्व जो अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनके कार्यकाल में टेंडर हुआ था। इसमें दुर्ग रोड में रोड के दाएं साइड और बाएं साइड करीब 19 लाख का टेंडर हुआ था। नियमतः इसको नहर के इसी पार करना था, क्योंकि इधर चौड़ाई था ज़्यादा था, इसलिए इधर करना बेटर था। लेकिन नहर के उस पार चौड़ाई कम होने की वजह से उनको उखड़ाया जा रहा है। तो जैसे कि अपने यहाँ इंजीनियर है, उनके द्वारा समय पर देखा जाता था क्या? नहीं, समय पर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि उसको बीटी रोड के बराबर करना था उसके लेवल को। उनको 2-3 बार बताया भी गया था काम चालू करने के पहले, लेकिन वो ना मानकर वो बीटी रोड से करीब 3 से 4 इंच ऊंचा कर दिया था। पहले भी निर्माण में शिकायत आ रही थी गड़बड़ी की, और अभी भी मजबूती उतना नजर नहीं आ रही है, उसमें कुछ कार्रवाई होगा? उनको 3-4 नोटिस दिया गया था क्वालिटी सुधारने के लिए, और इंजीनियर साहब से और बोलकर उनको नोटिस दिलवाया जाएगा। नगर पंचायत गंडई के मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीप झा का कहना है कि रोड से 3 इंच ऊपर निर्माण किया गया था, जो कि मानवीय दृष्टि से सही नहीं था, जिसके चलते कोई भी घटना घट सकती थी। साथ ही पानी तराई कार्य भी सही तरीके से नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की ओर से नोटिस जारी किया गया था, उक्त निर्माण कार्य को सुधार कर निर्माण किया जाए। हमने ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके 2 दिन बाद ही खोद कर पुनः निर्माण किया जा रहा है। काम चल रहा है उसमें, और मेरे आने से पहले ही उसमें रोड के ऊपर निर्माण कर दिया गया था, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। और पीडब्ल्यूडी ई साहब की तरफ से एक मतलब हमको नोटिस जारी हुआ कि उक्त निर्माण कार्य को सुधार कर निर्माण कराएं करके। उसके पश्चात हम ठेकेदार जो कि दुर्ग से है ताम्रकार जी, उनको नोटिस जारी किए 7 दिवस में उक्त स्थल से निर्माण को सुव्यवस्थित करने हेतु, और लेटर हमने जारी किया था 19 तारीख को, और 2 दिन बाद ही उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। लगभग वो निर्माण ठीक नहीं हुआ था, उसमें क्यूरिंग वगैरह भी नहीं हुई थी, जिसके संबंध में उसको बुला करके नोटिस में उस चीज़ को दर्शाया गया था। बताया गया है कि फुटपाथ को एस्टीमेट के आधार पर नहीं बनाया गया है, साथ में निम्न स्तर पर निर्माण किया गया था, जिसे नगर पंचायत द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने पर पेवर ब्लॉक हटाकर जेसीबी मशीन से खोदा गया है। अब तक दोनों ठेकेदारों को लगभग 20 लाख रुपए भुगतान किया जा चुका है, फिर भी निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस तरह ही निर्माण कार्य के चलते ठेकेदारों के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 6 में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे ने व भाजपा प्रत्याशी रतन कोसे ने तहसील कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 6 में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा लिल्हारे ने 22 दिसंबर गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदम सिंह कोठारी, पूर्व मंत्री और अंत्य व्यवसाय वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, पीसीसी महामंत्री डॉक्टर थानेश्वर पाटिला सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में वार्डवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष तहसील कार्यालय में नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। नामांकन प्रस्तुत करने के पूर्व वार्ड नंबर 6 में आयोजित सभा में कांग्रेस जनों ने कहा कि वार्ड की जनता ने 3.5 वर्ष पूर्व नगर पालिका के आम चुनाव में रमेश लिल्हारे को चौथी बार अपना पार्षद चुना था। उनके निधन से रिक्त हुए इस सीट में समस्त वार्डवासियों और कांग्रेस जनों की सर्वसम्मति से उनके भतीजे कृष्णा लिल्हारे को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया है। मैं कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस स्वरूप समझा। जिन्होंने मुझे इस उम्मीद के लायक समझा है, मैं उनके उम्मीद पे बिल्कुल खड़ा उतरूँगा और लोगों की निस्वार्थ रूप से सेवा करूँगा और इसलिए मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। इसी तरह 23 दिसंबर शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी रतन कोसे ने मंडल अध्यक्ष अमित जैन, नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा सहित सभी भाजपा पार्षदों और पदाधिकारियों की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। भाजपा ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए रेलवे इंस्टीट्यूट के सामने रैली निकाली, जो रेलवे चौक गोल बाजार होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां पर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मुझे उपचुनाव में पार्षद के लिए जो कमल छाप से मुझे टिकट दिया गया है उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं अपने वार्ड वासियों का भी धन्यवाद करता हूं कि यहां तक उन्होंने साथ में आए, इसलिए उनका धन्यवाद करता हूं और एक वादा करता हूं कि अपने वार्ड में जो भी काम, जैसा भी काम हो, उस काम को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भाई रतन कोसे को टिकट दिया है और रतन कोसे जो है खरा उतरेंगे उस वार्ड में। जैसे कि जनता जानती है वार्ड नंबर 6 की कि बहुत सारे ऐसे काम जो पन्नों पे हुए हैं, जैसे वहाँ का गार्डन और जैसे वहाँ की सीसी रोड, बगैर बेस के सीसी रोड बनाई गई, जिसकी हमने जांच कराई, निष्पक्ष जांच में रोड फेल हो गई। आज रतन कोसे वहाँ से अगर जीत के आते हैं तो हम सारे कार्यों को ठीक करेंगे और पूरी जांच कराएंगे और इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सांसद बैठे हैं, केंद्र में हमारी सरकार है और पूर्ण रूप से भारी बहुमत से हमारे रतन भाई जीत के आएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। नगर पालिका डोंगरगढ़ के अंतर्गत 24 वार्ड आते हैं और 12 में भाजपा तो 12 वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, किंतु 12 कांग्रेसी वार्ड में से वार्ड नंबर 6 के पार्षद रमेश लिलारे का आकस्मिक निधन होने से यहां उपचुनाव हो रहा है। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा दुर्ग में आयोजित संभाग स्तरीय युवा महोत्सव में राजनांदगांव नगर के प्रतिभावान गायक निश्चय बंसोड़ ने द्वितीय स्थान हासिल कर जिले को गौरवान्वित किया है। छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा संभागीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन वर्ष 2022-23 के लिए 22 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस आयोजन में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इन्हीं प्रतिभागियों में राजनांदगांव शहर के युवा गायक निश्चय बंसोड़ ने दुर्ग में आयोजित संभाग स्तरीय शास्त्रीय गायन स्पर्धा में अपनी प्रस्तुति देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं इस स्पर्धा में दुर्ग जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रामदास के निजरे मबनी सा रामदास के निजरे मरे जानी जरे मरे जानी जानी नि बनी मरे मरे मनी नि बनी मरे मरे जानी जरे मब रामदास के मोहन प्यारे अब तुम हमारी, अब तुम हमारी रोको ना लग रैया, हम संग ना करो लग रैया, हमारे मरे दानेदार लग रैया। अपनी मधुर आवाज के धनी निश्चय बंसोड़ छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक भजन सम्राट सुनील बंसोड़ के पुत्र हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों ने उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी है। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भारत स्काउट गाइड द्वारा जिला रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। स्काउट जिला रैली के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर की गई। वहीं स्काउट गाइड के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रोवर रेंजर का सम्मान भी इस कार्यक्रम में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस जिला रैली का आयोजन डोंगरगढ़ में किया जा रहा है। इस रैली में बच्चे जो सीखेंगे वो उनके जीवन में काफ़ी काम आने वाला है। जिला रैली के इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए थे और आज ये शुभारंभ का अवसर है। हमारे पूरे ज़िले से बच्चे यहाँ पर आए हैं, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर्स के पूरे बच्चे, और यहाँ 3 दिन तक रहकर ये यहाँ पर अपनी गतिविधियों को संचालित करेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि डोंगरगढ़ में जिला कैंप लगा है और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा
जो इस कैंप में सीख के जाएंगे वो हमेशा उनके ज़िंदगी में काम आने वाला है। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित इस जिला रैली में राजनांदगांव जिले के साथ ही नव विभाजित जिला खैरागढ़, छुईकतान, गंडई और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के स्काउट गाइड रोवर रेंजर ने भाग लिया है। संकल्प न्यूज के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में एक दिवसीय औद्योगिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में जिले भर के उद्योगपति शामिल हुए और विद्यार्थियों को उद्योग से जुड़ने टिप्स दिए। शिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से एक दिवसीय औद्योगिक सेमिनार का आयोजन दिग्विजय महाविद्यालय में किया गया, जहां जिले भर के उद्योगपति शामिल हुए और युवाओं को रोजगार उद्योग से जोड़ने के टिप्स दिए और उद्योगपतियों ने विद्यार्थियों से अपने अनुभव साझा किए। उद्योगपतियों ने विद्यार्थियों को बताया कि शासन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में लोन प्रदान करती है। इसी तरह कौशल विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सार्थक प्रयास कर रही है। आज का यह जो कार्यक्रम दिग्विजय महाविद्यालय में हो रहा है, यह बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है और आज की डेट में अगर अपन देखते हैं तो युवाओं को रोजगार मूलक कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए अगर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह आज जो दिग्विजय महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में हम देखेंगे कि दिग्विजय महाविद्यालय के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र टूल रूम है जो कि रसमड़ा में मौजूद है, जो 2100 करोड़ की लागत से बना है। उसका एक्सटेंशन काउंटर अगर यहाँ पे खोलें, क्योंकि उनको एक एक्सटेंशन काउंटर खोलना है प्रदेश में कहीं भी, तो राजनांदगांव जिला जो है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि 6500 विद्यार्थियों की जनसंख्या बहुत अभूतपूर्व होती है। अगर वो यहाँ टूल रूम का एक्सटेंशन काउंटर खुलता है तो युवा पढ़ते पढ़ते ही स्किल हो जाएंगे और पढ़ने के पश्चात उनको कहीं जॉब की तलाश नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सरकारी नौकरी सिर्फ 3% है और प्राइवेट नौकरी 7% है, लेकिन युवा भड़काव की स्थिति में रहते हैं, वो सरकारी नौकरी में भटकते रहते हैं। अगर उनके पास स्किल डेवलप हो जाए तो ऑटोमेटिक वो पढ़ने के बाद में कुछ ना कुछ अपना उद्योग लगा सकते हैं, कुछ अपना काम कर सकते हैं। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस सुप्रसिद्ध महाविद्यालय दिग्विजय महाविद्यालय में आज राजनांदगांव शहर और आसपास के शहरों के उद्योगपति लोगों का सम्मेलन हो रहा है और जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं जो स्टूडेंट, उनका एलुमनी भूतपूर्व छात्रों का सम्मेलन हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जितने भी बड़े दिग्गज इस शहर में हैं उद्योगपति वहाँ पे आए हुए हैं और सभी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उद्योगपतियों ने बताया कि जिले में उद्योग धंधे के अनुकूल वातावरण है। उन्होंने युवाओं को उद्योग के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।